Hello everyone, welcome back to our channel Math Idea by Seema Sharma. If you are preparing for KVS NVS Tier 1 numerical ability, then this video will become very beneficial for you. Today we are going to discuss about the previous year questions of KVS PRT 2023. So let us start with our first question. Our first question is, which digit will come in the place of सिंबल इन द फॉलोइंग मल्टीप्लीकेशन। हमें क्या चेक करना है कि कौन सी डिजिट यहाँ पर आएगी सो दैट कि इसका आंसर ये आ जाए। तो देखिए, इसको करने के लिए आप ऑप्शंस की हेल्प लेंगे और आपको कंप्लीट मल्टीप्लाई करना भी नहीं है, आपको जस्ट लास्ट टू डिजिट्स देखनी है। सपोज हमने लिया 139, देखिए 139 आपको गिवन है, आपने यहाँ पर लिया 7 5 9 7 7 यूज़ किया, तो हम क्या देख रहे हैं, देखिए 9 5 ज़ा 45, 5 3 ज़ा 15, 15 प्लस 4 इज़ 19, अगेन 9 7 ज़ा 63। तो आपने क्या देखा, बिकॉज अगर यहाँ पर हम देखते हैं थर्ड नंबर के लिए तो वो तो क्रॉस आएगा, 9 प्लस 3 2, तो यहाँ पर हमारा 7 5 नहीं आया, दैट मीन्स दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। नेक्स्ट 2 लेकर करते हैं हम, 1 3 9 देन 9 2 5। तो देखिए जब फर्स्ट नंबर 5 है वो तो सेम रहेगा, 9 5 ऊपर वाले से ही आ जाएगा, 9 2 ज़ा 18 करेंगे तो आप क्या देखेंगे, 9 प्लस 8 इज 17, सो ये 75 आ जाएगा। सो दैट योर ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। तो आपको कंप्लीट मल्टीप्लीकेशन नहीं करनी है बिकॉज टाइम सेव करना है, लास्ट टू डिजिट से चेक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ ब्रिक्स विच विल बी रिक्वायर्ड टू मेक अ वॉल विच इज 8 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर हाई एंड 22.5 सेंटीमीटर थिक if each brick measures 25 centimeter, 11.25 centimeter and 6 centimeter। मीन्स आपको फाइंड आउट करनी है नंबर ऑफ ब्रिक्स। देखिए अगर आपके पास कोई भी वॉल फॉर्म होती है तो वॉल अगर फॉर्म होगी, ठीक है, और उसमें जितनी भी ब्रिक्स अगर हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वो नंबर ऑफ ब्रिक्स अगर हम देखें तो वो क्या होता है, हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ कंप्लीट वॉल अपॉन में वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक, कि उसका क्या वॉल्यूम आया। दैट मीन्स वॉल्यूम क्या होता है, क्यूबॉइड शेप है, अगर हम वॉल की बात करते हैं तो वो भी क्यूबॉइड शेप की होगी और जो ब्रिक है वो भी आपके पास क्यूबॉइड शेप की होगी। तो क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है वो होता है आपके पास लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, लेंथ ब्रेथ हाइट। तो यहाँ पर हमें देखिए वॉल की लेंथ भी दे रखी है, ब्रेथ भी दे रखी है और उसकी हाइट भी दे रखी है। इसी टाइप से आपको ब्रिक की भी आपके पास लेंथ ब्रेथ एंड हाइट दे रखी है। तो क्या करेंगे हम, नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालने के लिए यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना है। यहाँ पर 8 मीटर गिवन है, तो 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो 8 मीटर हो जाएगा आपके पास 800 सेंटीमीटर, इंटू 6 मीटर हो जाएगा आपके पास 600 सेंटीमीटर, इंटू 22.5, ये ऑलरेडी आपको सेंटीमीटर में गिवन है तो आप इसको एज इट इज़ ले लेंगे, अपॉन में आपके पास क्या आ जाएगा, ब्रिक की डायमेंशंस 25 सेंटीमीटर, 11.25 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर। अब आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, डेसिमल को रिमूव करेंगे, इंटू 10 आएगा बिकॉज डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, यहाँ से डेसिमल को रिमूव करेंगे, इंटू में 100 आएगा बिकॉज डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, 1 0 गेट कैंसिल आउट विद इट, 6 को कैंसिल आउट कर देंगे, 6 1 ज़ा 6, 6 0 एज सच आ जाएंगी आपके पास। उसके बाद हम कैंसिल आउट करते हैं 5 से, देखिए 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20, 2 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 5 9 ज़ा 45, अगेन 3 से कट करेंगे, 3 3 ज़ा 9, यहाँ 3 से कट करेंगे, 3 3 ज़ा 9, 2 रिमाइंडर बचेगा, 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15, अगेन 3 से कट कर देंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, अगेन आप किससे करेंगे, 5 से कर देंगे, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 3 5 6 ज़ा 30 0, देन आप करेंगे 25 को, 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100, 16 4 ज़ा 64, सो योर करेक्ट ऑप्शन इज 6400। तो आपको जस्ट सिंप्लीफाई करना था, आप डायरेक्ट 25 से भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ फ्लोरिस्ट परचेज 12 bunches of 15 flowers, मीन्स
वो 12 बंचेस 12 गुच्छे जो है वो खरीदता है, जिसमें हर गुच्छे में 15 फ्लावर्स हैं। तो उसने कितने का परचेज किया, 540 रुपीज़ के परचेज कर लिए ये फ्लावर्स। और बेचता कैसे है, ₹5 ईच, ₹5 ईच वो उसको सोल्ड करता है। दैट मीन्स जो हमारा सीपी है वो कितना है, 540 रुपीज़। और जो एसपी है वो कितना आ जाएगा, उसने 12 बंचेस खरीदे थे, 15 फ्लावर्स थे उसमें, और कितने में बेचता है, 5 रुपीज़ में बेचता है। तो इसको आप क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। देन यू विल गेट 900, मल्टीप्लाई कर लेना ये। तो आपके पास जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट क्या आ जाएगा आपके पास, प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी। एसपी क्या है आपके पास, 900 माइनस 540, then you have to subtract it, you will get the answer 360 rupees. Now next question is, in a school 4/7 of the students are boys, what does it mean? अब देखिए 4/7 का मीन्स क्या है, ये इतने आपके पास बॉयज हैं और रिमेनिंग गर्ल्स हैं। इफ देयर आर 450 गर्ल्स, 450 गर्ल्स हैं इन द स्कूल, मीन्स गर्ल्स हमें पता है, हमें फाइंड आउट करना है टोटल स्ट्रेंथ क्या होगी। अब देखिए ये फ्रैक्शन में देने का मीन क्या होता है, 4/7 का मतलब क्या है कि अगर 4 बॉयज़ हैं 7 में से, ठीक है, टोटल फ्रैक्शन रेशो दे दिया। तो देखिए अगर हम बॉयज़ एंड गर्ल्स की रेशो फाइंड आउट करें इस फ्रैक्शन से, तो क्या आ जाएगी, बॉयज़ जो है वो 4 आ जाएंगे, और जो गर्ल्स हैं वो क्या आ जाएंगी, 7 माइनस 4 विच इज़ इक्वल्स टू 3। तो ये रेशो आ गई हमारे पास, 4 बॉयज़ हो गए, और जो गर्ल्स हैं वो 7 माइनस 4 करके, दैट मीन्स 3 जो है वो गर्ल्स आ गई। अब देखिए अगर गर्ल्स की रेशो अगर हम निकालना चाहें, अगर नंबर ऑफ गर्ल्स हमें निकालनी होती है, अगर हम एक्स ले लेते हैं, मान लो टोटल जो स्ट्रेंथ है वो क्या है हमारे पास, एक्स, ये हो गई आपके पास टोटल स्ट्रेंथ। तो अगर हमें नंबर ऑफ गर्ल्स निकालनी होती तो नंबर ऑफ गर्ल्स, जो गर्ल्स की रेशो है वो लेंगे न्यूमरेटर में, अपॉन में टोटल 4 + 3 = 7 इंटू एक्स करते, तभी हमारे पास क्या आती, नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो फाइंड आउट हम कर सकते थे। हमें निकालनी है टोटल स्ट्रेंथ, तो क्या हो जाएगा, 450 इंटू 7/3। आपको जस्ट एक सिंगल स्टेप ये वाला पता होना चाहिए। अब ये स्टेप आपको डायरेक्ट कैसे पता चलेगा, नंबर ऑफ गर्ल्स दे रखी हैं 450, तो आप 450 लिखेंगे। निकालना क्या है, टोटल स्ट्रेंथ, ठीक है। टोटल स्ट्रेंथ मीन्स ये हमारे पास सम करने पर टोटल ही तो आया है, रेशो में टोटल है तो वो 7, और जो रेशो आएगी आपके पास, इन दोनों को माइनस कर लोगे डायरेक्ट, 7 माइनस 4 दैट मीन्स 3, बिकॉज नंबर ऑफ गर्ल्स क्या हो जाएंगी फिर हमारे पास 3। तो आपको जस्ट एक सिंगल स्टेप लिखना है एग्जाम में सॉल्व करते टाइम, 3 × 1 = 3, 15 × 3 = 45, देन 15 इंटू 7 करेंगे, 105 होता है 0, सो यू विल गेट द आंसर 1050। सो अवर टोटल स्ट्रेंथ इज 1050। Now next question is, the perimeter of the rectangular park is 5 kilometer 474 meter. If its length is 1 kilometer 782 meter, then its breadth is। अब देखिए पेरीमीटर का फॉर्मूला हमारे पास होता है 2 × L+B। अगर हम रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड आउट करें तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके पास, 2 × L+B। लेंथ भी आपके पास गिवन है, लेकिन ब्रेथ जो है वो गिवन नहीं दे रखी। ब्रेथ गिवन नहीं है तो हम ब्रेथ को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। पेरीमीटर होता है 2 × L+B, जो आपके पास दे रखा है, देखिए इसको में किलोमीटर है, 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर होता है, ठीक है। तो आपके पास देखिए 5 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर किसके बराबर हो जाएगा, 5000 मीटर। अब आपके पास कंप्लीट दे रखा था 5 किलोमीटर 474 मीटर, 474 है ये, तो इसमें ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 5474 मीटर। तो आपको ऐसे कन्वर्ट करना भी आना चाहिए, ऐसे ही ये आपके पास बन जाएगा 1782 मीटर। तो ये डायमेंशंस हम पुट कर लेते हैं, 2 इंटू लेंथ आपके पास क्या है, पेरीमीटर आपके पास गिवन था 5474, लेंथ इज गिवन टू यू 1782, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया मीटर में। ब्रेथ यू हैव टू फाइंड 5474। तो आप क्या करेंगे, इस 2 को डिवाइड कर लेंगे सबसे पहले, इजी हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 7 = 14, 2 × 3 = 6, 2 × 7 = 14। ब्रेथ आपको फाइंड आउट करनी है, 2737 में से माइनस कर देंगे 1782,
सो व्हाट यू विल गेट 955 मीटर जो है वो आपका आंसर आ जाएगा. नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन. Madan takes 2 hours 48 minutes to climb a hill and 1 hour 22 minutes to return at the starting point. मीन्स वो पहले हिल पर चढ़ता है, उसके बाद फिर वो नीचे आ जाता है. When should he start so as to be back by 2:30 PM? तो कहते हैं उसको कितने बजे स्टार्ट करना चाहिए. पहले हम टोटल टाइम यूज़ कर लेते हैं. ठीक है, सपोज वो पहले हिल पर चढ़ा, टू क्लाइंब अ हिल. ठीक है, पहले वो चढ़ गया और फिर वो वापस आ रहा है, तो उसको 2 टाइम लग रहे हैं. तो जो टोटल टाइम लगेगा, मान लो आप कहीं पर जाते हैं और फिर वहाँ से वापस आते हैं, तो हम कहते हैं ना 2 घंटे लग गए हमें तो जाने में. तो वही चीज़ हम इसमें यूज़ कर रहे हैं कि वो हिल पर क्लाइंब किया और फिर वहाँ से वापस आया, तो उसको टोटल टाइम लगा होगा कुछ. तो टोटल टाइम हम फाइंड आउट कर लेते हैं. यहाँ पर आवर्स लिख लेते हैं, यहाँ पर मिनट्स. ठीक है, 2 आवर्स 48 मिनट्स का टाइम लगा, एक लगा उसको 1 hour and 22 मिनट्स का टाइम. तो टोटल टाइम क्या हो गया, ऐड कर लेते हैं इन दोनों को, 3 आवर 70. तो ये 60 आवर्स का क्या होता है, 60 मिनट्स का 1 hour बन जाता है. ठीक है, 60 मिनट्स का क्या बन जाएगा हमारा 1 hour. तो ये 1 hour इसमें ऐड हो जाएगा, दैट मीन्स 4 आवर्स 10 मिनट्स लगे उसको, 4 आवर्स एंड 10 मिनट्स लगे. दैट मीन्स अगर 2:30 पर वो बैक आ जाता है तो वो कितने बजे चला होगा. मीन्स इससे पहले 4 आवर्स हुए होंगे उसको. तो हम लेकर देखते हैं, जैसे मान लो अगर हम 8 लेकर देखते हैं, 8:20 AM से 2:30, तो देखिए 8 के बाद 9, 10, 11, 12, 1, 2, तो काफ़ी 6 आवर्स हो जाते हैं, 6 आवर्स से भी ज़्यादा. अगर हम 9 लेते हैं तो 5 आवर्स से ज़्यादा हो जाएंगे. अब 10:30 है, 10:20 है, तो हम चेक करते हैं. देखिए अगर 4 आवर्स होते हैं, सपोज 10 o'clock उसने स्टार्ट किया, 10 o'clock जाएगा वो, 11 o'clock, 12 o'clock, 1 o'clock, देन 2 o'clock. अब आपके पास क्या है, 2:30 पर वो वापस आ जाता है. बिल्कुल 10 मिनट्स और भी तो लगेंगे. अगर वो 10:20 स्टार्ट करता है प्लस 10 मिनट्स ये हो जाते हैं, तो 10 मिनट्स ऐड होने पर क्या हो जाएगा, 2:30 हो जाएगा. दैट मीन्स आपका आंसर क्या आएगा, 10:20 AM. मीन्स ये भी आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर तो 10:30 है, अगर अकेला 4 आवर्स आता है यहाँ पर तो आपका ऑप्शन आता 10:30 PM. बट यहाँ पर 10 मिनट्स भी हैं, 10 मिनट्स और एक्स्ट्रा भी लग रहे हैं, तो वो 10 मिनट्स पहले चलेगा, 10:20 पर चलेगा, तब वो 2:30 पर बैक आएगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ शॉपकीपर सेल्स टॉफी एट अ रेट ऑफ ₹1 पर टॉफी एंड एग्रीज टू गिव 1 फ्री टॉफी फॉर इट्स 3 रैपर्स. मीन्स वैसे तो वो 1 रुपये में 1 ही टॉफी देता है, लेकिन फिर 3 रैपर्स के बदले फिर से वो 1 टॉफी दे देता है. द नंबर ऑफ टॉफीज विच कैन बी परचेज विद ₹27. अब देखिए अगर किसी पर्सन ने 27 रुपीज़ दिए, तो 27 टॉफीज़ तो वो देगा ही देगा, बिल्कुल देगा ना. उसके बाद क्या करेंगे हम, अब देखिए 27 टॉफीज़ तो आ गई हैं, अब ईच 3 रैपर्स के लिए उसको फिर से टॉफीज़ मिलेंगी. तो हम क्या कर लेते हैं, 3 से डिवाइड कर लेते हैं. जब 27 को 3 से डिवाइड करोगे, 3 9 से 27, दैट मीन्स उसको 9 टॉफीज़ और मिल गई. ठीक है, अब 9 टॉफीज़ मिल गई, फिर वो क्या करेगा, 3 रैपर्स के लिए फिर उससे उसको 1 टॉफी और मिलेगी. 9 को अगेन 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 ज़ा 9, दैट मीन्स उसको 3 टॉफीज़ और मिल गई. 3 टॉफीज़ और मिली, फिर 3 टॉफीज़ खाने के बाद उसने रैपर्स फिर से दिए, तो वो 1 टॉफी उसको और दे देगा. इन सभी को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे. ऐड करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास क्या आ जाएगा, 40. ठीक है, तो 40 जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, 40 टॉफीज़ जो है वो उसको मिलेंगी ₹27 में. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द डिजिट एट यूनिट प्लेस इन द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर. अब यूनिट प्लेस क्या होती है, कि जो आपके पास मान लो सपोज कोई 2 डिजिट का नंबर लिखा है, 3 डिजिट का, तो ये आपके पास क्या होगी, यूनिट डिजिट होती है. यूनिट डिजिट जो आपकी फर्स्ट डिजिट होती है, यूनिट डिजिट, टेंस डिजिट, देन 100 डिजिट. द डिजिट एट यूनिट प्लेस इन द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स. अब देखिए अगर हम प्राइम नंबर्स लिखते हैं, सबसे पहले तो जैसे 2 लिखा, 3 लिखा, 5 लिखा. अब यहीं से ही आपको पता चल जाना चाहिए 5 2 ज़ा 10. आपको कंप्लीट 10 नंबर्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं से ही पता कर लेंगे. देखिए जब भी यहाँ पर 5 और 2 का कॉम्बिनेशन आता है तो यूनिट डिजिट हमेशा 0 होगी. यूनिट डिजिट क्या आएगी आपके पास, 0. सो योर आंसर इज 0. आपको 10 प्राइम नंबर्स लिखने की और उनको फिर प्रोडक्ट करके देखने की कोई ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट है आपके पास, 3 bells start ringing after interval of 20 minutes, 25 minutes and 40 minutes. They ring simultaneously at 8 AM.
देखिए 3 बेल्स हैं, तीनों बेल, जैसे फर्स्ट बेल जो है वो ईच 20 मिनट्स के बाद में रिंग करती है, सेकेंड बेल 25 मिनट्स के बाद में रिंग करती है, एंड जो थर्ड बेल है वो 40 मिनट्स के बाद में रिंग करती है। दे रिंग साइमल्टेनियसली एट 8 AM। वो एक साथ रिंग करती हैं कब? 8 AM पर वो साइमल्टेनियसली रिंग करती हैं। दे विल रिंग साइमल्टेनियसली अगेन एट। तो कहते हैं अगर वो एक साथ 8 AM पर रिंग करी तो उसके बाद में वो एक साथ कब रिंग करेंगी? तो एक साथ करने के लिए हम क्या लेकर चलेंगे? इनका लीस्ट टाइम जो है वो निकालेंगे। दैट मीन्स हम LCM फाइंड आउट करेंगे किसका? 25, 20 एंड 40 का। तीनों का LCM फाइंड आउट कर लेंगे। तीनों का LCM क्या आ जाएगा? 5 से कर लेते हैं। 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 8 ज़ा 40। अगेन 5 पे करेंगे, अगेन 4 से कर लेते हैं। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, अगेन 2 से कर लेते हैं। आपको भी एग्जाम में देखिए शॉर्ट में ही करना है। अब आपके पास क्या आ जाएगा? 5 5 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100, 100 2 ज़ा 200। तो LCM कितना आ गया आपके पास? 200। अब आपके पास LCM आ गया है 200। अब 200 को किस में चेंज करेंगे? मिनट्स में, बिकॉज हमारे पास जो टाइम था वो मिनट्स में दे रखा था। तो अगर हम देखें तो टाइमिंग क्या हो जाएगा? देखिए 60 मिनट 60 मिनट 60 मिनट 180 मिनट्स तो ये हो जाएंगे। दैट मीन्स 3 आवर्स कंप्लीट हो गए, प्लस में 20 मिनट्स और बचे। अगर वो 8 बजे एक बार एक साथ रिंग करती हैं तो नेक्स्ट 3 आवर्स 20 मिनट्स के बाद में करेंगी। तो 8 के बाद 9 10 11 प्लस में 20 मिनट्स, तो 11 20 पर वो अगेन रिंग करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फ्रॉम अ 4 डिजिट नंबर a number formed by reversing the digits is subtracted, the new number is always divisible by। मीन्स उन्होंने क्या बोला है कि कोई भी अगर आप 4 नंबर लेते हैं, सपोज मैंने कोई भी नंबर ले लिया 9876, अब उसकी डिजिट्स को इंटरचेंज कर देते हैं। अब ये माइनस करने पर क्या नंबर आएगा? 16 में से 9 को माइनस करेंगे 7, 6 बचेगा। 16 माइनस 8 इज 8, देन यहाँ पर 7 0, 9 माइनस 6 इज 3, 3087 आ गया। अब इसको हम ऐड कर लेते हैं। 8 प्लस 3 इज 11, 11 प्लस 7 इज 18, दैट मीन्स इट इज मल्टीपल ऑफ 9। इसी टाइप से अगर आप और कोई नंबर लेकर देखें 1 2 3 4 और आपने ले लिया 4 3 2 1, 11 माइनस 4 इज 7, 11 माइनस 3 8, यहाँ पर 2 रह जाएगा 0, 4 माइनस 1 इज 3, अगेन आपके पास वही सेम आ गया 3087। तो ये भी 9 से डिविजिबल होगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर कोई भी ऐसा नंबर है और फिर उसकी डिजिट्स को रिवर्स करके आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो नंबर 9 से डिविजिबल होगा हमेशा। So this is all about today. If you like this video, then please share this video with your friends also. Subscribe the channel to get all the notifications. And please कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई डाउट आता है या आप चाहते हैं कि हम नेक्स्ट जो प्रैक्टिस है वो उस टॉपिक पर करें जो टॉपिक आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है। सो प्लीज़ कमेंट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।